जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं शिव महापुराण का तीसरा अध्याय चंचला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य कथा सुना रही हूँ। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनिए। सोनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अतः अब आप मुझ पर कृपा करके प्रेम वर्धनी और मोक्षदायिनी शिव कथा का भी विस्तार कहिए। श्री सूत जी बोले, हे सौनक, तुम शिव भक्त हो और वेद ज्ञाता हो, इसीलिए मैं उस गुप्त कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो। समुद्र के निकट एक वाशकल नाम का ग्राम था। वहां वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी। शास्त्रधारी, पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले, ज्ञान वैराग्य एवं संत धर्म को जानते ही न थे। उन सब की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पापपरायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्व उस वाशकल ग्राम में एक बिंदुक नाम अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। वह सुधर्मणी चंचला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी चंचला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से कलेश सहती रही, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार बिंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब तो वह क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रा में खूब घूसे जमाए। जब वह अपने पति से पिट चुकी तो उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं कि तुम भी तो मुझ नवयौवना और पति सेवा परायण पत्नी को छोड़कर वैश्यगामी हो रहे हो। कहो, यदि पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या दशा होगी। मैं रूपवती नवयौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार काम पीड़ा को सहन करूं। सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी से कहा, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः उसे तुम निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी तो ले लो, क्योंकि मैं वैश्यगामी हो गया हूँ। इसीलिए तू उससे धन लेकर मुझे देती रहे, जिससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सूत जी बोले, पति की यह बात सुनकर चंचला बहुत प्रसन्न हुई और पति की वह बात स्वीकार कर ली। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते बहुत समय व्यतीत हो गए। कुमति दृष्टि ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया तथा बहुत काल अपरांत नरक भोगे। इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब बिंदुक पति के मर जाने पर मूर्खा चंचला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई। पर पुरुषों के साथ उसका यौवन बीतने लगा।
एक बार देवयोग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रश्न से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देव यज्ञ के मुख से शिव महापुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यमलोक में यमदूत लोहे की परिध तपाकर उसकी योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्य वर्धनी कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी चले गए, तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में आसक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी स्वधर्मी से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता हो। अब मैं आपके ही चरणों की शरण में हूँ। कृपया करके मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, जब वह ऐसे दीन वचन बोली तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया। तीसरा अध्याय समाप्तम। चौथा अध्याय, चंचला को शिव पद की प्राप्ति। ब्राह्मण बोला, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदा शिव की कृपा है। अब तू भयभीत न हो। शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के स्मरण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई, जो विषयों से वैराग्य हुआ है। पश्चाताप तुम्हारी मति शुद्ध हो गई। इस शिव महापुराण की कथा के स्मरण से जैसा हृदय पवित्र होता है, वैसे अन्य उपायों से नहीं होता। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में आकर विराजमान होते हैं। तब वह शुद्ध आत्मा शिव जी के परम पद को पाता है। इसीलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इसी कथा के स्मरण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। स्मरण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्त में विमुख माया मोह में पड़े हुए मनुष्य को बिना पूछ का पशु हो जाना चाहिए। वह कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसीलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों में मन को हटा ले। शंकर भगवान की कथा के शरण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले, यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मगन मौन हो गए। तब चंचला प्रसन्न चित्त हो आंखों से आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में से उठाकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोली, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जनों में वर्णीय हैं। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर
मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वहीं द्विजवर की सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव महापुराण को उत्तम कथा उसने सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धनी एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा बाल्यकल धारण कर लिए थे, सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती, रुद्राक्ष पहनती, वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान रखते हुए चंचला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दिया। तब शिव गणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान स्वयं शिव ने वहां भेजा। शिव गणों ने इसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी के दर्शन किए। शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले थे। गणेश, भंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। जिनके वाम अंग में विद्युत के समान गौरा जी विराजमान थी। कपूर के समान गौर सर्व अलंकार विभूषित श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उस चंचला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया। जय भोले। चौथा अध्याय समाप्तम। पांचवा अध्याय। चंचला के प्रयत्न से बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा कर यह और बताइए कि चंचला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। श्री सूत जी बोले, चंचला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो, आप प्रकृति सुषमा, सच्चिदानंद रूपा, सगुण ब्रह्मा आदि देवों में श्रेष्ठ हो, सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी त्रिशूलया हो, तीनों देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्तवत्सला शंकर प्रिया माता पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचला से कहा, हे सखी चंचले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। चंचला मस्तक झुकाए हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं है कि अब वह कहाँ है, सो मुझे उनकी स्थिति दिखाने की कृपा करें। हे दीन वत्सले महादेवी, वह महापापी मुझसे पहले मरा था, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ है।
यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक बोली, तेरा पति बिंदुक वैश्यगामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेकों वर्षों तक दुख भोगकर अब पाप शेष से वह पापी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह वहां वायु भोजी अनेकों दुख भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती जी के वचन सुनकर चंचला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य धरकर पार्वती जी को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी, कृपया करके दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस प्रयत्न से उस पापी की सद्गति होगी, सो कृपा करके शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव महापुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त हो जाएगी। गोरा जी के ऐसे वचन सुनकर चंचला बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के लिए नियमित एवं सद्गति प्राप्त कराने के हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना की, तो कृपालु पार्वती जी को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्ब्रु गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्ब्रु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है। वह पूर्व जन्म में विंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। वह दुष्ट वैश्यगामी, स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, व्यभिचारी और सज्जनों को द्वेष से देखने वाला। उसने वैश्या संग में पड़कर सदकर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ से अपनी पत्नी को भी वैश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुरी में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहां बहुत सी यम यातनाएं भोगी और अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसीलिए तुम वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचला तुम्ब्रु के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े विशाल शरीर और महाहनु वाले हंसते और रोते हुए विकट आकार वाले पिशाच को देखा। उसे भयंकर पिशाच को महाबली तुम्ब्रु नाम गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पाशों से बांध लिया। तब उसे शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस दिन से वह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुम्ब्रु गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर शिव महापुराण की कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए वहां भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी को कथा पर बड़ी रुचि थी। पासों से बंधे हुए पिशाच को वहां बैठा दिया। तब तुम्ब्रु हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित उसने शिव महापुराण की कथा सुनाई तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने
पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। अब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देव ऋषि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यश गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात बिंदुक भी अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठकर तुम्बरु के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी सहित उसका बड़ा आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वह इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैंने तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, आज मैंने लगातार 3 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि यह कहानी कंप्लीट में सुनने में मजा आता है। 5वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री भगवान की जय। जय मेरे भोलेनाथ। अब 6ठा अध्याय कल सुनिए।